प्रीत लॉर्ड, पवित्र प्रार्थना सेंटर में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जो कि हमारी न्यू वीडियो है वह आप तक पहुंच जाए। तो आज हम बात करेंगे गुड फ्राइडे के बारे में। जो गुड फ्राइडे के दिन हम 7 वचन सुनते हैं उनके बारे में। तो आज गुड फ्राइडे है, तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी गुड फ्राइडे। तो आज हम गुड फ्राइडे के दिन ये 7 वचन जो हम चर्च के अंदर सुनते हैं, तो हम प्रतिदिन देखो ये वचन है जो हमें लागू करने चाहिए। तो आइए हम वचन सुनते हैं, वचन की ओर चलते हैं। पहला वचन जो है लूका उसकी 23 उसकी 34 आयत हम पढ़ेंगे। जब परमेश्वर को सलीब पर चढ़ाया गया था तब परमेश्वर ने कहा था, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह जानते नहीं कि यह क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। क्योंकि वह सचमुच नहीं जानते थे। अगर वह जानते होते कि यह एक स्वर्गीय पिता है, ये हमारा पिता है, ये स्वयं परमात्मा है, तो वह ये काम नहीं करते, लेकिन उनको नहीं पता था। तो आज जितने भी भाई हैं, जितने भी माता हैं, जितने भी संसार में लोग हैं, जिनको पता है कि हमारा परमेश्वर यहोवा है, हमारा जो पिता है वह परमेश्वर है, हमारा जो पिता है ये यीशु मसीह है, फिर भी जो वह गुनाह करते हैं, तो वह उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि उन्हें क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि वह जानबूझकर गुनाह है। अगर वह गुनाह गलती से होता है, तो जैसे हमने पढ़ा है कि वह जानते नहीं थे, जो अनजान होते हैं, अनजान जो लोग होते हैं, अनजान जो होते हैं, उनके लिए वह क्षमा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वह अनजान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। हमें तो पता है, अगर फिर भी हम गुनाह करते हैं, फिर भी हम गलती करते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो कि हमें क्षमा नहीं करेगा। तो पहला वचन तो हम यही हमारे जीवन के अंदर लागू करेंगे। तो आप जो मैं वचन जो बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, वह उन वचनों को आप नोट कर लें, कापी के अंदर लिख लें और ये अपनी बाइबल के अंदर जो है निशान लगा दें कि वह आप वचन घर पे पढ़ सकें। तो जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा ये निवेदन है। तो ये पहला वचन है, और दूसरा वचन है जो परमेश्वर का, जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा था, वह हम पढ़ेंगे। लूका उसकी 23 उसकी 43 आयत में दूसरा वचन है, आप इनको लिख लें। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। देखो, परमेश्वर के साथ 2 व्यक्ति और सलीब पर चढ़ाए गए थे। उनमें से एक व्यक्ति ने अपने जो गुनाह थे वह कबूल किए थे और परमेश्वर से क्षमा मांगी थी, हे पिता मुझे क्षमा कर और मुझे अपनी साथ स्वर्ग में लेकर जाना। तो तब यीशु मसीह ने कहा, तू चिंता ना कर, तू आज से ही मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करेगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमें क्षमा करता है। जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, हमसे कोई गलती गुनाह हो जाता है अनजाने में, तो हम उससे क्षमा मांगते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा कर, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। देखो, परमेश्वर ने तो हमें पहले ही क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी हमसे कभी कोई गलती गुनाह हो जाता है। हम परमेश्वर, देखो, हम परमेश्वर के लहू से पवित्र है। परमेश्वर ने अपना लहू देकर हमारी जो जिंदगी है बचाई, हमारे जो पाप है उनसे हमें मुक्ति दी। तो आप ऐसा पहली बार तो आप करें ना। अगर जो गलती हो भी जाती है तो परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि वह दयालु है, हमें क्षमा करेगा।
तो उम्मीद है ये वचन आप समझ गए होंगे। तो आइए हम तीसरी वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना उसकी 26 आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 26 आयत आप कॉपी में नोट कर लें। तो जिनके पास बाइबल है वह अपनी बाइबल में निशान लगा लें। जब यीशु ने अपने माता और उसके चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपने माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। देखो, प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर थे तब उसके सामने उसकी माता खड़ी थी और उसका एक चेला खड़ा था जो उससे बहुत प्रेम करता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता से कहा, हे नारी, आज से यह तेरा पुत्र है। देखो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतने कठिन सफर के अंदर थे, इतनी उनको पीड़ा हो रही थी, उनके हाथों में कील ठोके जा रहे थे, कील ठोक दी थी और सर के ऊपर कांटों के ताज पहनाया गया था, तो लहूनुहान थे। उस पीड़ा के अंदर ही परमेश्वर ने अपनी माता की चिंता की, अपने सगी संबंधियों की चिंता की। तो जो हमें 10 आज्ञाएं देते हैं परमेश्वर, जो हमारे पास 10 आज्ञाएं हैं, जो हम बपतिस्मा लेते हैं तब हमें देते हैं, तो उस आज्ञा के अंदर ये 5वां वचन है कि तुम अपने माता पिता का आदर कर। देखो, हम अपने माता पिता का आदर करेंगे तो हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार काम करेंगे। तो आप देखो, कोई भी काम कर लो, जहाँ मर्जी, जैसे मर्जी पूर्ण कर लो, अगर जो ये आज्ञा परमेश्वर की नहीं मानोगे तो आप स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार नहीं किए जाओगे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तो उम्मीद है कि आज से आप ये काम करेंगे। अपने माता पिता की जो सेवा है वह आप जरूर करेंगे, क्योंकि है हमारा पिता, जो हमारा पिता होता है, वह हमारा जो पिता है, वह हमारा पिता ये आज्ञा हमें देता है। आइए हम चौथे वचन की ओर चलते हैं। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अली अली लम्हे सबकतनी, अर्थ हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर परमेश्वर से कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखो, परमेश्वर ने, इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने देखो अपने जो पाप है वह यीशु मसीह ने अपने पाप जो है वह अपने ऊपर ले लिया, तो इसी कारण परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। तो जो हमारे जितने पाप थे वह परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिए, इसी कारण परमेश्वर ने वह उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर है वह पापी को नहीं स्वीकार करता है। ये था चौथा वचन। तो आइए हम 5वें वचन की ओर बढ़ते हैं। 5वां जो वचन है, यूहन्ना उसकी 28 आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 28। मैं फिर दोहराता हूं, यूहन्ना 28 आयत आप नोट कर लें। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया। देखो, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा मानी। जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी वह आज्ञा परमेश्वर ने मानी। जो पुराने नियम के अंदर लिखा हुआ है, भजन संहिता उसकी 69 उसकी 21 आयत के अंदर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी।
जो भविष्यवाणी हुई थी प्रभु यीशु की ओर से, परमेश्वर की ओर से। तो देखो, परमेश्वर ने वह आज्ञा जो उसके पिता ने यीशु मसीह को दी थी, वह भविष्यवाणी हुई थी, वह उसको पूरा किया। तो हमें भी परमेश्वर की आज्ञा, जो हमारा जो पिता है यीशु मसीह, उसकी आज्ञा को पूरा करना चाहिए। ये है 5वां वचन। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आइए हम 6ठे वचन की ओर चलते हैं, जो कि यूहन्ना उसकी 30 आयत के अंदर है। अब नोट कर ले, यूहन्ना उसकी 30 आयत के अंदर। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब परमेश्वर ने सिरका पिया, परमेश्वर को वहाँ प्यास लगी, और परमेश्वर को वहाँ प्यास लगी, तो परमेश्वर ने कहा मुझे प्यास लगी है। तो उन्होंने पानी की जगह उन्हें सिरका पिला दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी हुई थी कि मुझे सिरका पिलाया जाएगा। तो ये है जो पुराने नियम के अंदर भविष्यवाणी हुई थी। तो देखो, जब परमेश्वर ने वह सिरका पिया, तो उस सिरके के पीते ही परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने उस सिरके को पिया, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो परमेश्वर ने अपने जो प्राण थे वह परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। ये 6ठा वचन है। तो अब चलते हैं 7वें वचन की ओर, जो लास्ट वचन है। तो आइए लास्ट 7वें वचन की ओर चलते हैं। लूका उसकी 46 आयत हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुन लें। लूका उसकी 23 उसकी 46 आयत हम पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो जब सभी काम पूरे हो गए थे जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी प्रभु यीशु मसीह के लिए, यह सभी काम पूरे हो गए थे, तब यीशु मसीह ने अपने पिता को अपना जो आत्मा है वह सौंप दिया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जिन भाइयों के मन में सवाल था कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार सलीब पर चढ़े थे, उनको, और सलीब पर जो चढ़कर उन्होंने जो वचन थे साथ, वह क्या बोले थे, वह क्या वचन थे। तो वह वचन ये है, हमने आपको सुना दिए। बाकी आप इन वचनों को घर पे पढ़ लें। आपके पास बाइबल होगी तो आप इन वचनों को घर पे पढ़ें। तो ये जो वचन है हमें प्रति साल चर्च के अंदर सुनाए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, कि ताकि वह वचन हमें याद रहे जो परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया था, परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी थी। तो वह जो वचन है तो वह ये है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए देखो बलिदान दिया था, वह किस लिए दिया था, कि उसने हमारे जो पाप थे वह अपने ऊपर उठा लिए। तो आज हम मुक्त हो चुके हैं पापों से। हमें जरूरत है तो केवल उसकी आराधना करने की, हमारा जो मन है वह परमेश्वर को सौंपने की, हमसे जो भी गलती गुनाह हुए हैं उससे हमें क्षमा मांगने की, प्रभु हमें क्षमा करो, क्योंकि वह हमें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करेगा। और तभी हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होंगे, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज आप समझ गए होंगे। तो
सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शुक्रिया, 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 शुक्रिया प्रभु जी, ये वचन आपने दिया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु जी आपने हमारे पापों को प्रभु जी उठा लिया प्रभु जी, हमें हमारे पापों से मुक्त किया प्रभु जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी आज इस चैनल को देख रहे हैं प्रभु जी और इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, वह इन वचनों को लागू करे प्रभु जी और वह प्रभु जी आपके बलिदान को याद रखें प्रभु जी और वह आपसे क्षमा याचना करें प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी इस चैनल को नए लोग देख रहे हैं प्रभु जी, उन्हें भी क्षमा करना प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, उन्हें भी स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना प्रभु जी। हालेलुया, उनके घरों में बरकता देना प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उनके शरीरों में बरकता देना प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, जो आपने हमारे लिए बहाया प्रभु जी। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, जो आपने हमारे पापों के लिए बहाया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इस बलिदान को प्रभु जी हम कभी नहीं भूलेंगे प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से प्रभु जी हमने चंगाई पाई है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका शुक्रिया प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपका लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, जो आपने हमारे लिए बहाया प्रभु जी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, खास तौर पर प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग इस टाइम इस चैनल को देख रहे हैं प्रभु जी, उन सबके घरों में आशीष और बरकत देना प्रभु जी। उनके घरों में कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम ना आए प्रभु जी। आपके पवित्र लहू से प्रभु जी उनको शुद्ध करो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खास तौर पर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, उनके घरों में कोई दुष्ट आत्मा है, कोई शरीरों में परेशानियां है प्रभु जी, मैं उन्हें आज्ञा देता हूँ प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु जी। लूका 10:17 में आपने लिखा है प्रभु जी, मैंने तुझे सांपों को, मैंने तुझे बिच्छुओं को पैरों तले रोंदने की ताकत दी है। थैंक यू सो मच प्रभु, इस ताकत को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु जी। आज तक आपने हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से, हर कठिन सफरों से आपने बचाया प्रभु जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, खास तौर पर प्रभु जी स्वर्णिम जितने भी प्रभु जी किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों के लिए प्रभु जी उनकी रक्षा करना प्रभु जी, उनकी फसलों की रक्षा करना प्रभु जी। हालेलुया, उनके घरों में बरकत देना प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, इस टाइम लोग प्रभु जी, इस टाइम जो भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे प्रभु जी इस टाइम बाहर देश गए हैं प्रभु जी कमाने के लिए प्रभु जी, जहाँ में जो भी काम है प्रभु जी सफरों के अंदर है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा करना, उनकी कमाई में बरकत देना प्रभु जी। जितने भी बच्चे प्रभु जी इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी पढ़ाई में आप रक्षा करना प्रभु जी, उनके दिमाग पे अपना बहुत बड़ा हाथ रखना प्रभु जी, वो अच्छे प्रभु जी मार्क्स से पास हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 शुक्रिया, 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 शुक्रिया। जितने भी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग इस टाइम कैंसर से लड़ रहे हैं प्रभु जी, उनके शरीरों में कोई भी भयंकर बीमारी है प्रभु जी, मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ प्रभु जी उनकी बीमारी प्रभु जी खत्म हो प्रभु जी, आपके पवित्र लहू से उन्हें शुद्ध करें प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। हालेलुया, 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 धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी स्वर्णिम प्रभु जी, जितने भी पशु जानवर पक्षी जीव जंतु इस टाइम बीमार हैं प्रभु जी, उनकी रक्षा करना प्रभु जी, उनके शरीरों में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें हैं प्रभु जी, आपके पवित्र लहू से उन्हें शुद्ध करें प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, खास तौर पर प्रभु जी स्वर्णिम जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी इस टाइम बहुत
भयंकर बीमारी से लड़ रहे हैं प्रभु जी, काफी सालों के प्रभु जी बीमारी के अंदर पड़े हैं प्रभु जी, उन्हें जख्म हो गए हैं बड़े बड़े प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप उन्हें शुद्ध करें प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में आपने लिखा है, हे पिता परमेश्वर, जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसे शुद्ध करूंगा, मैं उसे क्षमा करूंगा। हे पिता परमेश्वर, उनसे जो भी गलती गुनाह हो गया प्रभु जी, उन्हें क्षमा करें प्रभु जी। मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, शुक्रिया 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 प्रभु जी। इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ प्रभु जी, खास तौर पर मेरे चैनल के लिए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, ये चैनल प्रभु जी आपके नाम से पूरा ग्रोथ करे प्रभु जी, और आपके नाम में प्रभु जी इस चैनल में जो भी कार्य हो प्रभु जी आपकी इच्छा अनुसार हो प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया प्रभु जी, जो आपने हमें काम बख्शा है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी ये काम में काम बख्शा प्रभु जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, खास तौर पर दुआ है प्रभु जी, आप हमारे साथ रहना प्रभु जी, और आप हमारे साथ हैं, सब कुछ हमारे साथ है, हमें पूरा पूरा विश्वास है प्रभु जी कि आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, सब कुछ प्रभु जी आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु जी आपके मीठे और प्यारे पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।